नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जहां पे उन्होंने सभी एसएसआर के फैंस को चिंता ना करने की सलाह दी है। उन्होंने ये बताया है कि सीबीआई जो है वो अपना काम बखूबी कर रही है और बहुत जल्दी वे निष्कर्ष पे भी पहुंचने वाली है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में आप सुन सकते हैं कि वे कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो सिर्फ कातिल को पकड़ना नहीं चाहती। वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ कातिल को ही पकड़ना होता तो वो कब का हो चुका होता। दरअसल सीबीआई उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो उसके पीछे बड़ी शक्तियां हैं, उन तक पहुंचना चाहती हैं और इसी वजह से थोड़ा समय ले रही हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई करके वे एक्सप्लेन करते दिखे हैं। एक बार आप उनकी बात पूरी खुद सुनिएगा। ये इंटरव्यू में उन्होंने सारी बातें बहुत आसानी से एक्सप्लेन की है। आइए इस इंटरव्यू को सुनते हैं। जो बड़े बड़े किलिंग हुए इस दुनिया में, जैसे जॉन एफ कैनेडी का किलिंग हुआ, बेनजीर भुट्टो का किलिंग हुआ, हमारे इंदिरा जी का हत्या हुई। तो ठीक है, हत्या मारने वाला कोई व्यक्ति होता है, वो गोली चला देता है, वो मर जाता है। जॉन एफ कैनेडी का जो किलिंग हुआ, उसको जो गोली चलाया वो एक्ट्रेस का नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। उसने गोली चलाई, मर गया। लेकिन ली को गोली चलाने के लिए कहा किसने? Who was the main handlers? वो चेन कौन सी है, वो कॉन्स्पिरेसी कौन सी है? उसको अगर किसी ने बंदूक खरीद कर दिया तो बंदूक खरीद कर किसने दिया? बंदूक खरीदने के लिए पैसा किसने दिया? बाद में उसको मारना है, इसलिए वो 4-5 लोग जो बैठ कर डिसाइड किए कि उनको मारना है तो क्यों मारना है, वो 4-5 लोग कौन है? सीबीआई वहां पहुंचना चाहती है, उस रूट तक पहुंचना चाहती है। किलर तो आज पकड़ा जाएगा, कल पकड़ा जाएगा, और ये पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर करता है। किलर आज पकड़ा जाएगा, हम पकड़ लेंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन कल अगर कोर्ट में छूट गया तो क्या करेंगे? फिर सीबीआई को बदनाम करेंगे। नहीं, सीबीआई ने कुछ कहना, आप बोले थे पकड़ लिया, डाल दिया, अब क्या होगा? बिकॉज पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिस्ट्रॉय होगा। सीबीआई एक हॉस्टाइल स्टेट में काम कर रही है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कोऑपरेशन मिल नहीं रहा है। हमने देखा है, पटना पुलिस आई तो क्या हुआ, पटना के आईपीएस ऑफिसर आए तो क्या हुआ, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ हो गया। तो पूरे जड़ तक पहुंचना है। आखिर मर्डर केस में से वो ड्रग्स का चैट निकला है और एनसीबी काम पर लग गई। बिल्कुल, अगर इतना ही करना था तो फिर एनसीबी काम पर नहीं लगती। ड्रग्स चैट को लेकर उसको एनसीबी छोड़ देती थी, लेकिन नहीं, इस मर्डर को लेकर जो जहां पर भी इन्वॉल्व है, तो ड्रग्स में हो, मनी लॉन्ड्रिंग में हो, अंडरवर्ल्ड हो, माफिया हो, जो भी है, सिस्टम को क्लीन करना है। सिर्फ ऊपर ही ऊपर साफ नहीं कर देना है। नहीं, आप एक सभी लोग समझ लीजिए कि इंडिया के 4 प्रीमियर एजेंसीज काम पर लगे हुए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बाद में सीबीआई आई इस मर्डर को लेकर, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो चैट तो सब डिलीट हो गया था व्हाट्सएप पर, वो सब रिट्राइव किए गए, और फिर उस चैट में ड्रग्स की बातें निकली है, और तब सीबीआई ने वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को वो चैट हैंड ओवर कर दी। सो जैसे बोलते हैं ना कि एक पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए, तो वो अब एनसीबी ड्रग्स के पीछे लगी हुई है। सीबीआई मर्डर के मेन कॉन्स्पिरेटर्स कौन कौन लोग हैं मर्डर में, उसके पीछे लगी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये पता कर रही है कि पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। ड्रग्स के लिए भी अगर बाहर से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उसकी पता कर रही है। और 2 महीने पहले होम मिनिस्ट्री ने स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला कि एनआईए के ऑफिसर्स को यह अथॉरिटी दिया जाता है या पावर दिया जाता है कि दे विल आल्सो इन्वेस्टिगेट द नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन। उसका कारण है क्योंकि नारकोटिक्स ड्रग्स के लिंक हिंदुस्तान में नहीं है, वो बाहर है देशों में, दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस रूट से हिंदुस्तान में आते हैं। और इसलिए कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे घर में होते हैं ना कि पत्नी अपना काम कर रही है, पति अपना काम कर रहा है, बच्चे अपना काम कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, अलग अलग केसेस हो रहे हैं। जैसे इनिशियली मैंने कहा ना कि हम मेन जड़ को पकड़ना, सिर्फ ऊपर ही साफ कर दिया और फिर बाद में वापस वो गंदगी फैल जाएगी, उसको मुक्त करना। हमने सुशांत सिंह राजपूत को खोया, दिशा सालियन को खोया, जिया खान को खोया, क्या हम फिर चाहते हैं कि अगर किलर को पकड़ लिए और 4 महीने के बाद फिर कोई किसी का मर्डर हो जाए, फिर 2-4 महीने के बाद फिर किसी का मर्डर हो जाए, तो ये सिलसिला तो चलते रहेगा। इसको रोकना है, इसको जड़ से खत्म करना है। इट हैज टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम एंटायर रूट। पूरी गंदगी एक बार साफ कर देना। अगर ड्रग्स है तो ड्रग्स के कौन कौन से चैनल्स हैं, ड्रग्स किस किस रूट से इंडिया में आ रहे हैं, उसको खत्म करना, क्योंकि विदेशी ताकत लगे हुए हैं कि इंडिया में ड्रग्स भर दो, क्योंकि इंडिया हैज इमर्ज एज अ पावरफुल कंट्री। और आज इस सरकार को ने बहुत बढ़िया काम किया है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल इस पर रोक दिया गया है। यूएई हमारी मदद कर रहा है, यूएई पाकिस्तान को एंटर होने नहीं दे रहा है, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा है। फॉरेन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए हमको मदद कर रहा है। हमको रोकना है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उन सबको रोकना है। ड्रग्स को तो इसलिए भी रोकना है कि ड्रग्स हिंदुस्तान में आएगा तो देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल, उसको रूट से खत्म करना है, तो थोड़ा समय लगेगा। एक दिन जैसे कहा ना कि किलर तो आज भी पता है किलर कौन है, एक तो किलर कौन है ये भी पता है, किलर पकड़ा भी जाएंगे, लेकिन अगर कल छूट गया तो क्या करोगे? सब फिर जैसे लोग पीएमओ में टैग कर देते हैं, देखो ये तो छूट गया। इसलिए एविडेंस, पुख्ता एविडेंस होने दीजिए, लेट देयर बी कोजेंट एविडेंस, सॉलिड एविडेंस। जब ट्रायल में खड़े होंगे तो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलवेज द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। जिस समय कोर्ट को लग गया कि एक्यूज ने गुनाह नहीं किया है तो तुरंत छूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई छूटे, सीबीआई भी नहीं चाहती कि कोई छूटे, इसलिए समय लग रहा है।
थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके होगा, सब कुछ होगा, उसके रूट्स तक जाने दीजिए। चल रहा है, चारों एजेंसीज लगे होंगे। हमने देखा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स वहां पे गए तो 50-60 प्रोग्राम उनके ऊपर ये कर दिया, हमला कर दिया। फिर सीआरपीएफ को लेना पड़ा, क्योंकि सीआरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन एनसीबी को लेना पड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से नॉन कोऑपरेशन चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में। तो ये सब डिफिकल्टीज के बावजूद प्रीमियम एजेंसीज काम पे लगे होंगे। उनका अपना एक माइंडसेट है, उनका अपना एक ये है, वो लोग कर रहे हैं। सबर तो करना पड़ेगा। हो सकता है कि बीच में हम भी कुछ बोल देते हैं कि चलो आज कुछ हो जाएगा, वो होगा, बट समटाइम्स सम सर्कमस्टेंसेस हैपन कि नहीं, थोड़ा रुकना पड़ेगा, कुछ और लाना पड़ेगा। ये नहीं है 306 में सीबीआई को क्या अरेस्ट करना, कोई इशू नहीं, तुरंत अरेस्ट कर लिया केस को, लेकिन नहीं, एविडेंस पूरा आने दो, पूरा कोजेंट एविडेंस आने दो, इसके बाद फिर मजा आएगा। जी बोलिए। नहीं बिल्कुल, सबको अपने सब एसेसरेंस का मैं उनका एंग्जाइटी भी समझता हूँ, उनके इमोशनल अटैचमेंट इस पूरे केस को लेकर भी समझता हूँ। इसलिए जिसके पास जो भी कुछ है वो सब कहते रहते हैं, ट्वीट भी करते हैं कि सीबीआई ने सीडीआर दिया कि नहीं, सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज दिया कि नहीं, सीबीआई ने ये किया कि नहीं, सीबीआई ने वो किया कि नहीं। लेकिन सबको ये पता होना चाहिए कि सीडीआर सीसीटीवी फुटेज ये आसानी से ले लिया होगा, और हम जहाँ सोचते हैं ना, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, सीबीआई की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो इसलिए प्रीमियर एजेंसी और उनके पास सब कुछ है। मतलब ठीक है, हम बोलते हो बात सही है, लेकिन सीसीटीवी नहीं लिया होगा, सीडीआर नहीं होगी, और सब कुछ होगा। सीडीआर के कॉल डाटा रिकॉर्ड्स ले लिए होंगे, कॉल डाटा रिकॉर्ड छान लिए होंगे उन्होंने कि किसके फोन आए, कितने बजे आए, कितने बजे आए, किसका फोन आया तो किसको बुला के बात करना है, किसको क्या करना है, वो सब शुरू होगा, शुरू हुआ होगा, शुरू हो चुका होगा, वो बुला भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, सब कुछ होगा, ये सब कुछ कर रहा होगा। ठीक है, हमको भी लगता है कि हम ये बताए, वो बताए, वो बताए, जैसे कभी कुछ था, तो जिसके पास अगर कुछ है तो सीबीआई को बचा के दे दे, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सीबीआई को पता है कि उनको क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं, सीबीआई के पास सभी एविडेंस हैं। और हम ठीक है अपना एक कैंपेन चलाया, जस्टिस मिलना चाहिए, उसको उसके लिए करते हुए रहना चाहिए। लेकिन कोई किसी बात लग रहा है कि सीबीआई के पास सीडीआर नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं होगा, अगर बगल के किसी से बातचीत नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको दे नो देयर जॉब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, जहाँ तक मुझे जानकारी, दे हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। और जैसे मैंने कहा ना कि किलर तो कल पकड़ा जाएगा, हम चाहे तो आज रात को पकड़ लेंगे, लेकिन सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जो कविता के पत्ते हैं ना, तो सिर्फ हंगामा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किलर को पकड़ लिया हो गया। कोशिश है कि पूरी जड़े तक पहुंचे, उसके रूट तक पहुंचे, तो मास्टरमाइंड है जो बैठा है कहीं पर, उसको पकड़े। तो कोशिश ये चल रही है, इसलिए सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जो एम्बुलेंस स्ट्रेचर की जो बातें हो रही है, वो सब वीडियोस को ओपनली दिख रहा है उसमें, उस पर फिलहाल बोलना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन बॉडी एक थे, दो थे, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने ये है, तो वो विषय पे क्या होगा कि सब लोग ये करने लगेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी वांट टू, हमको यही देखना है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा है, अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ है, वहाँ पर कोई माइनर गर्ल थी, नहीं थी, या कोई और ये, वो सब कुछ है। और जैसे आपने इनिशियली कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर में कहा है कि एनी केस, वो सेंटेंस मुझे अच्छे से याद है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनी केस रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई, फुल स्टॉप। और उसके आगे लगता है इट इज ऑर्डर्ड। तो इसलिए डेथ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालिल का नहीं हुआ, उसके साथ और 8 डेथ हुए, किसी का कार एक्सीडेंट हुआ, 8-10 लोग मरे हैं, सब मिला के 11 या 12 लोग थे, उसमें से एक जिंदा है। आज भी वो एक व्यक्ति जिंदा है, और वो बहुत बड़ी कड़ी है। कातिल कितना भी होशियार हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निशान तो छोड़ ही देता है, और नहीं छोड़ा तो फिर वो निकाल देती। सीबीआई तो पाताल से भी ढूंढ के निकाल देगी अगर कोई होगा। लेकिन ये व्यक्ति संपर्क में है। हाँ, 8 और ये 10 लोग मरे हैं, जो ट्विटर पे भी नाम चलते रहता है, वो नाम लिखते हैं, 11-12 नाम लिख देते हैं, ये करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जिंदा है। वेरी गुड, आप समझ लो। इसलिए एसएसआरएम्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। बी हैप्पी।